भारत के इतिहास में कुछ ऐसे पराक्रमी साम्राज्य हुए हैं जिन्होंने शायद कभी कोई बड़ी पराजय नहीं देखी, लगभग अजेय रहे। जैसे दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट साम्राज्य और दक्षिण भारत का ही अत्यंत शक्तिशाली चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य की बहुत सी ऐसी यादें हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। भारतीय गणराज्य की स्थापना से पहले के भारत के सारे इतिहास में सबसे शक्तिशाली नौसेना चोलों की ही थी। शैव संप्रदाय के प्रचार में और तमिल साहित्य के उत्थान में चोलों की बराबरी कर पाना कठिन है। चोल राज्य कब स्थापित हुआ था ये तो कहना कठिन है, लेकिन यह था बहुत पुराना। हिंदी भाषी क्षेत्रों में कुछ ही लोग जानते होंगे कि संस्कृत साहित्य जैसा ही समृद्ध तमिल साहित्य भी हुआ करता था और तमिल भाषा के उद्भव और विकास का कालखंड संगम काल कहलाता है, जिसकी तुलना आप वैदिक काल से कर सकते हैं। लोक कथाओं की माने तो संगम काल हजारों साल पुराना है, लेकिन इतिहासकार अलग अलग प्रमाणों के आधार पर इसका आरंभ मौर्य काल में बताते हैं। तो इस संगम काल के साहित्य में तमिलाकम क्षेत्र के बारे में बताया गया है, मतलब तमिल देश। इसमें 3 शक्तिशाली तमिल राज्यों का नाम आता है, केरल के चेर, मदुरई क्षेत्र के पांड्य और कावेरी क्षेत्र के चोल। पौराणिक कथाओं में देखें तो दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के सभा पर्व में जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करवाते हैं तो उनके चारों भाई 4 अलग अलग दिशाओं में दिग्विजय यात्रा करते हैं। उनमें से सहदेव दक्षिण की ओर जाते हैं और वहां चोल समेत इन तीनों तमिल राज्यों का नाम आता है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में महान मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में भी इनको दक्षिण के सीमावर्ती राज्य बताया गया है। फिर इनका बाद के शासकों ने भी अलग अलग समय पर जिक्र किया है। चोलों के इतिहास को ठीक से समझने के लिए इसको 3 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड है प्राचीन चोल या प्रारंभिक चोल। प्राचीन चोल साम्राज्य की ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। दूसरा खंड है महान चोलों का, जिन्होंने शक्तिशाली चोल साम्राज्य बनाया और जिनमें राजराज चोल और राजेंद्र चोल जैसे प्रतापी सम्राट हुए। तीसरा और अंतिम खंड है इन महान चोलों के बाद के चोलों का। अब हम इन सबको एक एक करके समझ लेते हैं। पहला खंड है प्राचीन चोलों का, यानी प्रारंभिक चोल। ये चोल संगम कालीन थे, लेकिन इसके लिए पहले संगम काल को समझना जरूरी है। संगम यानी साहित्यिक सभाएं। तो मान्यताओं के अनुसार ऐसे 3 संगम हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि तमिल भाषा के रचयिता थे महर्षि अगस्त्य, जिनका रामायण में भी वर्णन आता है। आधुनिक इतिहासकार संगम काल को 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक बताते हैं, यानी करीब करीब 600 साल। तमिलाकम के अलावा उत्तरी श्रीलंका को ईलम कहा जाता था। लिट्टे तो आपको याद होंगे ही। चोलों की सबसे पुरानी राजधानी थी उरैयूर, यानी वर्तमान त्रिची। चोलों का राज चिन्ह था बाघ, तो तमिल टाइगर्स आपको याद होंगे। कावेरी का मुहाना यानी कावेरी डेल्टा क्षेत्र भारत के सबसे उपजाऊ भागों में से एक है, तो यहां खेती बाड़ी बहुत समृद्ध थी। आज भी तंजौर को चावल का कटोरा कहा जाता है। और दूसरी ओर फलता फूलता समुद्री व्यापार। चीन से लेकर रोम तक के व्यापार मार्ग को सिल्क रूट कहते थे। समुद्र के रास्ते सिल्क रूट दक्षिण भारत से होकर गुजरता था और समुद्री व्यापार मार्गों पर स्थित होने के कारण तमिल समुद्री व्यापार की काफी पुरानी परंपरा रही है। लिहाजा चोल राज्य का व्यापारी समुदाय काफी धनवान था। यहां के 2 समृद्ध बंदरगाह थे, पुहार या पुंपुहार और पौंडीचेरी के पास अरिकामेडू। पुंपुहार भी एक समय तक चोलों की राजधानी रहा है और फिर कुछ समय के लिए तिरुवरूर। अरिकामेडू से ग्रीक राज्यों और रोमन साम्राज्य का तगड़ा व्यापार था। कृषि और व्यापार, एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए उस जमाने में और क्या चाहिए था। पारंपरिक कथाओं के अनुसार 200 ईसा पूर्व के आसपास जब अधिकांश भारत में मौर्य साम्राज्य अपनी ढलान पर था, तब एल्लालन नाम के एक चोल राजा ने 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक श्रीलंका पर राज किया। प्राचीन चोलों में सबसे ज्यादा पराक्रमी थे करिकाल चोल, जिन्होंने केरल के चेरों और मदुरई के पांड्यों को तो हराया ही, लेकिन इनके बारे में ऐसा दावा किया जाता है और ऐसी मान्यता है
कि इन्होंने श्रीलंका पर भी अधिकार किया था। इतना ही नहीं, इन्होंने उत्तर भारत में भी विजय अभियान किया और अवंती और मगध के शासकों को हराकर हिमालय तक अपना परचम लहराया। ठीक ऐसा ही दावा संगम काल के चेर राजा शेनगुट्टवन के बारे में भी किया जाता है। ये सारी दंत कथाएं इसलिए भी याद रखिएगा क्योंकि जब हम ललितादित्य मुक्तपीड़ की बात करेंगे तब ये समझाने के काम आएंगी। करिकाल को त्रिची के पास कावेरी पर बांध बनाने का भी श्रेय दिया जाता है। ये ग्रैंड एनीकट 2000 साल से अभी भी अस्तित्व में है और सिंचाई के लिए आज भी बेहद उपयोगी है। ये दुनिया के सबसे पुराने बांधों में गिना जाता है, उन बांधों की गिनती में जिनका अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा संगमकालीन चोलों के बारे में ज्यादा कुछ उल्लेखनीय नहीं है।